आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कर्नाटका में 10 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले ही तमाम पार्टियां धुआंधार तरीके से प्रचार कर रही है। बता दें कि इस चुनावी मैदान में देखने को मिला कि सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा भी उतर चुके हैं। बता दें कि सीएम योगी ने बजरंग दल को बैन करने वाले कांग्रेस के चुनावी मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा पलटवार कर दिया है। बता दें कि सीएम योगी ने ये कहा है कि बजरंग दल को बैन करना सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। बात अगर हम असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा की करें तो उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर के पलटवार करते हुए ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटका पीएफआई की घाटी बन जाएगी। आपको सुनवाते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने क्या कहा है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आपने तो नाम पढ़ा है सिद्धारामैया जी, नाम पढ़ा है डीके सुल्तान, डीके शिव कुमार जी। एक्चुअली ये सारे लोग टीपू सुल्तान की ही वंश है, बाकी कुछ नहीं है। दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ टीपू सुल्तान, बाकी कुछ नहीं है। मैं असम से आया हूँ। मेरा असम में 17 टाइम्स मुगल हमको अटैक किया था, लेकिन मुगल कुड नॉट डिफीट अस। हम अनडिफीटेड रहा। और आज यहाँ आके मैं ये पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। किस लिए? हमारे कोडाबा का लोगों ने भी टीपू सुल्तान को बार बार हराया था, 18-20 बार उनको हराया था। 80,000 लोगों ने कुर्बानी दिया था। आज सिद्धारामैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पहले ये बताओ, 80,000 लोगों का खून, जो जिसका कारण खून बह गया, उनका टेबल्यू अब कैसे रिपब्लिक डे में भेजा था? आज हमें भी उनको क्वेश्चन करना है। ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? ये कौन सा आपका सेकुलरिज्म है? तो इसीलिए भाइयों और बहनों, कांग्रेस आएगा तो हमारा कर्नाटक भी धीरे धीरे पीएफआई का घाटी बन जाएगा। हमारा बीजेपी आएगा, हमारे कर्नाटक सबका साथ सबका विकास होगा। तो इसीलिए हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, येदियुरप्पा जी को वोट देना है, हमें बोम्मई जी को वोट देना है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि राम आंदोलन में हम नारा लगाते थे, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। अब हम इस नारे को लेकर समाज में जाएंगे और पीएफआई समर्थकों को धूल चाटनी पड़ जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटका के चिकमंगलूर में रैली की है। बता दें, उन्होंने कहा कि मैं पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से यहाँ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त सहयोगी हनुमान की इस धरा पर आया हूँ। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हजारों वर्ष से अनन्य भाव के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों राज्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वो लोग पीएफआई जैसे संगठन की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यूपी के सीएम ने कहा कि कुछ लोग भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट ने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया है। बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में भारत ने दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। देश इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार के कारण उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, समृद्धि और शांति है। यही कारण है कि मुझे इतना उत्तर प्रदेश में समर्थन मिलता है। यूपी के सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में मजबूती से खेल रहे हैं और कर्नाटक को उनका साथ देना होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें कर्नाटक के कोडागु में, तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं पर जमकर हमला बोला। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। कोडागु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम हेमंता ने कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के परिवार से हैं। सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की घाटी बन जाएगा। बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, द केरला स्टोरी के तौर पर एक नई फिल्म आई है जो कई चीजों का खुलासा करती है। जब बीबीसी ने झूठे दावों पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फिल्म बनाई तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। वो आगे बताते हैं कि आज वही कांग्रेस केरल स्टोरी पर बैन लगाना चाहती है। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस कोई गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई गारंटी नहीं है। साथ ही असम के सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस कोई गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई गारंटी है ही नहीं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरला स्टोरी का हवाला देते हुए कर्नाटका में कहा था कि देश का इतना खूबसूरत राज्य है जहां के लोग मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। केरल स्टोरी फिल्म उस राज्य में हो रही आतंकी साजिशों को सामने लाती है। ये है दुर्भाग्यपूर्ण कि देश को बर्बाद करने की मंशा रखने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ कांग्रेस को खड़ा देखा जा सकता है। कांग्रेस यहां तक कि आतंकी झुकाव वाले लोगों के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी कर रही है। कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। बता दें, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और तमाम पार्टियां लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं, खासकर अगर हम बात नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों की करें तो यहां पर प्रधानमंत्री कई सारी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में देखने को मिल रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर होती है कि जो शानदार जीत प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही बीजेपी पार्टी को मिली है, चाहे बात हम उत्तर प्रदेश के चुनावों में करें, गुजरात के इलेक्शंस में करें या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, तो यहां पर बीजेपी पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करते हुए नजर आई थी। तो ठीक ऐसा ही अंदाजा एक बार फिर से तमाम सर्वे में लगाया जा रहा है कि कर्नाटक में भी बीजेपी को अच्छे आंकड़ों के साथ जीत मिलने वाली है। तो उधर लगातार कांग्रेस भी कई तरीके के सियासी दांवपेच खेलते हुए नजर आ रही है, किसी तरीके से कर्नाटका की सत्ता पर काबिज हो सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।